हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल कर लिया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड्स, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। सो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं। देखो, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू atomic orbitals, the orbital that result are the property of the molecule, not of the individual atoms. That is why the resultant orbital is known as molecular orbital. अब इसने कहा है जब हमारे दो एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिलके, दो एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल बन गया हमारा, ये ऑर्बिटल, तो ये किसी एटम का अपना ऑर्बिटल नहीं है। ये पूरा जो ऑर्बिटल बना ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो दो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो बना ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। The electron in these orbitals are shared between the atoms involved in the bond formation. For example, let us consider the formation of a hydrogen molecule from two hydrogen atoms, each having one s electron with the antiparallel spin relative to the other. अब इसने कहा है हम जो भी इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं कि ऑर्बिटल लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। लाइक हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली जिसमें दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, so the two 1s electron become paired and begin to occur the same molecular orbital. The probability of finding this electron is greater in the region between the two nuclei. अब दो इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के एटम लेना, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। दोनों ने मिलके एक ऑर्बिटल बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का। और ये दो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि ये हमें ऑर्बिटल में कहाँ मिलेंगे, ये पूरे ऑर्बिटल में ये एटम्स हमें कहाँ मिलेंगे। इसने कहा ये पूरे ऑर्बिटल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की कहाँ है, इन न्यूक्लियाई के बीच में। जो ये दो न्यूक्लियाई थे एटम्स के, कंबाइन होकर इन्होंने ऑर्बिटल बनाया, इसके बीच में हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। This is due to this concentration of negative charge electron between the two positive charged nucleus that of the two nuclei are bound together. It may be pointed out that even though both of the electrons are negatively charged, they tend to concentrate the internuclear region due to their antiparallel spin. देखो, दोनों चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पर ये अपने ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाएंगे। ऑर्बिटल से बाहर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर हम कहेंगे एंटी पैरेलल स्पिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटी पैरेलल है। लाइक हम एंटी पैरेलल कैसे दिखाते हैं, लाइक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसे कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे कर रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दूसरी तरीके से कर रहा होगा, लाइक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। इनका स्पिन एंटी पैरेलल है, इसके कारण ये अपने रीजन से बाहर, मतलब अपना जो एरिया होता है उससे बाहर नहीं जाते। सो द नेट रिजल्ट इज दैट electron density for the electron involved in bond formation is greater in the region between the two nuclei. Therefore the two paired electrons are said to occur in a localized molecular orbital, और bond formation is called localized bond. अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर जो है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो दो न्यूक्लियस के बीच में ही कहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कहीं और नहीं जाएंगे, ये बीच में ही मिलेंगे। मीन्स ये लोकलाइज्ड है उस रीजन में बिटवीन द न्यूक्लियाइज, ये लोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन, इससे दूर नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। द लोकलाइज्ड बॉन्ड में देयरफॉर बी डिफाइंड एज द बॉन्ड whose electrons are generally concentrated in the region between the two nuclei.
अब देखो लाइक एग्जांपल से देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच में देखो ये बॉन्ड पेयर है ना, इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ये बॉन्ड पेयर इनके बीच में है ना, सो इट इज अ लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर भी ये दो न्यूक्लियस, इनके बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज अ लोकलाइज्ड बॉन्ड, लोकलाइज्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोकलाइज तो हो गया, लोकलाइज की ना आप अकेली डेफिनेशन कर लेना, डेफिनेशन ही पूछेगा, बट डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को समझना। देखिए, to understand the concept of delocalized chemical bonds, let us consider the case of a molecule containing double bond and a single bond in alternative positions. A double bond with the alternative with the single bond are said to be conjugated. अब हमने एक एग्जांपल है डीलोकलाइज को समझने के लिए, 1,1,3 ब्यूटाडाइन। डाइन मीन्स क्या होता है ना, डाइन जो कंपाउंड के पीछे डाइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कंपाउंड में अपने दो जो होंगे, दो डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड होंगे, लाइक दिस इज 1,2 ब्यूटाडाइन, सो एक डबल बॉन्ड, ये हो गया दूसरा डबल बॉन्ड, सो दो डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब इसकी कंजुगेशन को समझाता हूँ आपको, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट, उसको समझने से ना डीलोकलाइजेशन समझाएंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों, ये यहाँ से समझाता हूँ डायग्राम से। ये देखो चार मेरे पास कार्बन है, ठीक है, चार कार्बन है मेरे पास, चारों कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे, अब देखो कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी, किस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है, किस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है, वो थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखो तीन तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, बट एक रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी देखो, अब एग्जांपल में देखो, तीन ने तो बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड कैसे बने हुए हैं, सिग्मा, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। यहाँ पर भी देखो, एक इस थर्ड कार्बन का कह रहा हूँ, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड हो गया, दो कार्बन के साथ हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, सबके तीन तीन बॉन्ड बने हुए हैं, और सबके पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सबके पास, चारों कार्बन्स के पास। अब देखो, पहले तो ऐसे हो सकता है, देखो 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4 आपस में पाई बॉन्ड बना ले, ऐसे देखो पाई बॉन्ड बनाने दिखाए थे ना मैंने, ऐसे पाई बॉन्ड बनते हैं, 1 2 एंड 3 4 ने आपस में पाई बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि 2 3 आपस में पाई बॉन्ड बना ले, 2 3 ने आपस में पाई बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब 1 2 ऐसे ही पड़े हैं। तो हमने क्या देखा, जो पाई बॉन्ड है ना, पहले तो 1 2 पे था और 3 4 पे था, फिर सेकंड हमने देखा कि वो 2 3 पे था। ठीक है, मीन्स पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड हमारा मूव कर रहा है, और हम कहेंगे स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेड कैसे कर रहा है, पहले 1 2 और 3 4 में था, अब 2 3 में है, मीन्स पाई बॉन्ड हमारा 1 2 में भी है, 1 2 में भी है, 2 3 में भी है, और 3 4 में भी है। दिस इज शो स्प्रेडिंग ऑफ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज अ डीलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थ्योरी को पढ़ के देखते हैं। देखो, let us now discuss the molecule of 1,3-butadiene as a typical example of formation of delocalized chemical bonds. Each of the 4 carbon atoms of 1,3-butadiene is sp2 hybridized. ठीक है, sp2 hybridized with the 3 sp2 hybrid orbitals and 1 unhybridized p orbital. ठीक है,
इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। द 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होगा? एज वी सीन फिगर 11.a show unhybridized p orbital of 4 carbon atoms of 1,3-butadiene before the formation of pi bond। पाई बॉन्ड बनने से पहले हमारे 3 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे पड़े हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल 1 c1 with that of the c2 and the p orbital of c3 with the c4 is shown in figure b। पहले 1 2 में दिखाई है, फिर 3 4 में दिखाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, however if the molecule is planar then the p orbital of c2 can also overlap with the p orbital of c3। जे अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो ऑर्बिटल जो है वो 2 3 भी आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, है ना, आपको पता है। So just it can overlap the p orbital of c1 as depicted in figure c। This means that there is a overlapping of p orbital of c1 with the c2। p1 मतलब p की ओवरलैपिंग किसके साथ है? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किसके साथ है? c1 और c2 के साथ है, c2 और c3 के साथ है, c3 और c4 के साथ है, एज शोन इन फिगर डी। मतलब 1 और 2 के बीच में भी बॉन्डिंग है, 2 और 3 के बीच में भी बॉन्डिंग है, 3 और 4 के बीच में भी बॉन्डिंग है, ठीक है। So therefore all the 4 p orbital can be treated as forming pi molecular orbital which covers all the 4 carbon atoms। In this condition we do not have pair of electron mainly confined in the region between two nuclei। So इसके कारण ना जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी दो एटम्स के बीच में नहीं है ना, वो स्प्रेड आउट है। मीन्स पहले 2 एटम्स के बीच में था, फिर दूसरे 2 एटम्स के बीच में था, फिर दूसरे 2 एटम्स के बीच में था, ऐसे मीन्स स्प्रेड आउट कर रहा है। So in the other words the bond formation are no longer localized। Therefore the molecular orbital which is spread over the nuclei of 2 or more atom is known as a delocalized molecular orbital and the electron present in the term as a delocalized electrons। The bond thus formed are called delocalized bond। So जो ऑर्बिटल इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एंड जो हमारा बॉन्ड बन रहा है उसको क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। Delocalized bond may be defined as a bond whose electron are spread over the nuclei of more than 2 atoms। So delocalized की definition क्या कहोगे? जब हमारा बॉन्ड जो है वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में नहीं रहकर मोर देन 2 न्यूक्लियाई के बीच में स्प्रेड आउट कर रहा है तो हम उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, p orbital of 4 carbon 1,3-butadiene before the formation of pi bond। a को डिनोट कर रहा है overlapping of p orbital of c1 with c2 and c3 with c4। अब बॉन्डिंग दिखाई है इसमें, ठीक है। थर्ड में क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ c2 एंड c2 एंड c3 के बीच में बॉन्डिंग दिखाई है। ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल विद c1 विद c2 एंड c2 विद c3 एंड c3 विद c4। मीन्स पाई ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्प्रेड आउट है, पाई बॉन्ड जो है वो स्प्रेड आउट है, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन। सो ऐसे हमने डीलोकलाइज्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल को शो कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। सो इफेक्ट क्या होगा इसका मॉलिक्यूल पे? इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? बॉन्ड लेंथ का एक क्विक रिवीजन करें। बॉन्ड लेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी between 2 atom is minimum, and this distance is minimum distance is known as bond length, and
in the and when bond length is observed, the compound is stable, compound is quite stable। मतलब क्या है, जब हमारे कंपाउंड दो ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर एटम के बीच में एनर्जी कम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड तो है, पहले एक सिंगल बॉन्ड है, बाद में एक डबल बॉन्ड बन गया। पहले देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है अकेला, यहाँ पर फिर सिग्मा भी बन गया, पाई भी बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच की होगी, ना इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ के हिसाब से होगी, ना इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड लेंथ के हिसाब से होगी, इसकी बीच में होगी। The formation of a delocalized bond cause the bond length to change from the normal value of single, double and triple bond। For example, the bond length between the any two adjacent carbon atom of 1,3-butadiene, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई हमारी 149 पिकोमीटर आई है, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसमें डीलोकलाइजेशन है। ये देखो ना तो नाइदर कोरस्पॉन्ड्स टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, ना तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ के पास है, ठीक है, ना ही ये डबल बॉन्ड लेंथ है, ना ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है, या ना ये डबल बॉन्ड लेंथ है, ये इन दोनों के बीच में है, ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों है और डबल बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन अ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर फ्रीडम टू मूवमेंट देन लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। देखो डीलोकलाइजेशन होने के साथ ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल में, बट लोकलाइज्ड बॉन्ड्स में वो मूव नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स लीड्स टू द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डीलोकलाइजेशन होने के साथ ना एनर्जी डिक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल की, अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। कुछ और मॉलिक्यूल को देखते हैं जिनमें डीलोकलाइजेशन है, लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन। अपार्ट फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है उनमें कंजुगेशन कैसे होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन कैसे होती है। हमने 1,3-ब्यूटाडाइन को तो डिस्कस कर लिया, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन को डिस्कस कर लिया। अब बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन इज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बेंजीन में भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन में भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लाइक मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले देखो बॉन्ड किसके बीच में है, 2 3 4 5 एंड 1 6 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट फिग में हम क्या देख रहे हैं, बॉन्ड किसके बीच में है, 1 2 3 4 एंड 5 6 के बीच में। मीन्स जो पाई बॉन्ड है इसमें भी स्प्रेड आउट कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है वो। हमने इसको ऐसे एक मैंने पहले वो दिखाई थी ना पाई बॉन्ड दिखाने के लिए ऐसे एग्जांपल थी 1,3-ब्यूटाडाइन में, ऐसे ही बेंजीन में ये दिखा दी एग्जांपल, ठीक है। अब ये डीलोकलाइजेशन रिंग दिखा दी, ये हमारी बेंजीन है, कार्बन है, और ये एक ऊपर डीलोकलाइज्ड रिंग है। देखो पी ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, लाइक हमारा अगर प्लेन ऐसे है तो पी ऑर्बिटल हमारा अगर प्लेन ऐसे है तो पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल ऐसे बाहर को होगा, वो बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इस कार ने ऊपर से एक रिंग दिखा दी और नीचे से एक रिंग दिखा दी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में कंजुगेशन, ठीक है।
डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पी ऑर्बिटल ऑफ है ना एडजेसेंट एटम। इसमें क्या है, पहले तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर देख ले, बेंजीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। आप इसकी थ्योरी जो है उसको पढ़ के देख लेना, मैंने मेन पॉइंट आपको सब बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है कंजुगेशन करने वाली, जब हमारा डबल बॉन्ड हो, एक तो डबल बॉन्ड हो, दूसरा क्या हो, वो किसी एडजेसेंट कार्बन से लगा हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसके पास पी ऑर्बिटल हो, ऐसे कह सकते हैं, जिसके पास पी ऑर्बिटल हो उसको कहेंगे, वो भी कंजुगेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स हो जरूरी नहीं है, पी ऑर्बिटल होना जरूरी है, ठीक है, जिसके पास एक पी ऑर्बिटल हो, ठीक है। So the presence of p orbital on the atom adjacent to the multiple bond can also lead to the delocalization of bond. For example, in a vinyl chloride. विनाइल क्लोराइड की एग्जांपल को देखो, लाइक मैं आपको बताता हूँ। विनाइल क्लोराइड हमारे पास CH2 CH एंड Cl, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। Cl के पास क्या है, हमारा पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर यहाँ पर जा सकता है और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर जा सकता है, ठीक है, मीन्स मूव कर सकते हैं ना। सो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, जिस जहाँ इसका इलेक्ट्रॉन पेयर गया है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये वापस ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। सो मैं इसका नेट कैसे बना सकता हूँ, नेट मैं ये मॉलिक्यूल कैसे बना सकता हूँ, CH2 CH Cl, इनके बीच में जो पाई बॉन्ड है वो स्प्रेड आउट है, मैंने डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है, पाई बॉन्ड है, स्प्रेड आउट है। यहाँ पर देखो CH2 CH Cl, इन्होंने दिखा दिया पाई बॉन्ड जो है वो स्प्रेड आउट है इनके बीच में, ठीक है, ये होगी, इसने भी डीलोकलाइजेशन को शो किया, ठीक है। एक और एग्जांपल होगी, और कौन से हो सकते हैं, ये तो विनाइल क्लोराइड हो गया, और कौन से हो सकते हैं हमारे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कंटेनिंग अ लोन पेयर, इसको ना कार्बो अनायन कहते हैं, कार्बो अनायन, ये तो याद है ना, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो उसको अनायन कहते हैं, ये कार्बो अनायन की कैटेगरी में आ गया। ये भी डीलोकलाइजेशन शो कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीके से बन सकता है CH2 CH2, यहाँ पर एक डॉट लगाता हूँ मैं, ये एक डॉट क्या शो करता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो, पेयर ना हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, ये भी डीलोकलाइजेशन को शो कर सकता है। लाइक ये यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ मैं इसकी कंजुगेशन करके दिखाता हूँ, CH2 इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाले कार्बन ने, यहाँ पर डॉट आ जाएगा ना, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। सो पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, ये मैंने डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है, ये हो गया फ्री रेडिकल। अब एक लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैटेगरी तो एक और पड़ी है अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो कौन सा हो गया, कटायन। सो दिस इज कार्बो कटायन, क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बो कटायन। अब देखो ये अपना बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ को दे देगा, ये बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा ना, CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। अलाइलिक कार्बो अनायन हो गया, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स हो गए, कार्बो कटायंस हो गए, सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया एक एक करके। नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन ना मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, ये आगे वीडियो के लिए रख लेंगे, ठीक है, आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।